श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में मानव चिंतन कम करता है और चिंता ज्यादा करता है। ये बताइए भैया, चिंता करने से क्या होता है? बताओ। चिंतन कम करता है और चिंता ज्यादा करता है। अगर आप लोग चिंता ना करें, चिंतन ज्यादा करें, अगर आप लोग चिंता करोगे तो आप लोगों को हार्ट अटैक आएगा। कहते हैं ना, तुझे अटैक पड़ गया, क्यों पड़ गया? क्योंकि वो चिंता ज्यादा करता था। चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग कहीं जाते हैं तो माता बहन बोलती है, तुम कितनी दुबली होगी, चिंता करती हो क्या? किस बात की चिंता है तुम्हें? तो चिंता ना किया करें, चिंतन ज्यादा किया करें। अगर चिंता करोगे तो हार्ट अटैक आएगा, और चिंतन करोगे तो मेरे भगवान श्री कृष्ण आएंगे। इसलिए चिंता ना किया करो, जितना हो सके उतना चिंतन किया करो। अगर आप लोग किचन में काम कर रहे हैं, फिर भी अपना मन गोविंद के चौड़ा में लगाकर और चिंतन करते रहो। कोई भी काम कर रहे हैं, भगवान का ध्यान अपने मन में रखो। पर ऐसा कहाँ करते हैं? ऐसा नहीं कि लेटे बेड पे और रिमोट से चैनल बदल रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ये चिंतन होता है क्या? चिंतन पर ध्यान नहीं देते। ये कहते हैं जल्दी खाना बनाए, 8 बजने वाले, सीरियल आ रहा होगा हमारा, जल्दी करें हम। ये कभी नहीं सोचा कि सुबह जल्दी उठे हम और 6 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं, उठ के भगवान की पूजा करें हम। उसके लिए ये सोच लेते हो कर लेंगे, उठ जाएंगे। पर सीरियल ना निकल जाए। कुछ ऐसा करो जो कि हम लोगों का नाम ऊंचा हो, संतों में आए। कुछ ऐसा करना चाहिए हम लोगों को। अगर भगवान के चरणों में जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बनेगा ही। कि कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु चरण आने के बाद। और सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर प्रभु के चौड़ा में आ जाओगे तो, बनेगा ही बनेगा, बिगड़ेगा कुछ नहीं मैया। पर हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान का अगर नाम लेंगे तो तुम्हारा बिगड़ेगा, नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा ध्यान लगाओ भगवान के चरणों में, और कुछ ऐसा करो जो कि लोग हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके, गलत ना बोल सके, अच्छा बोल सके, अच्छा बोले। अगर 4 जगह लोग हमारे बारे में बोले तो अच्छा ही बोले। अगर कोई पागल जा रहा है, उसने तुम्हारे उठा के ईंट मार दी और फिर तुमने उसमें वापस ईंट मार दी, तुमने उसमें कितना फर्क रह गया? तो तुम पागल हुए या वो? तुम हुए ना पागल। क्यों? कि वो तो पागल है ही। अगर उसे इतनी ही समझ होती वो तो तुम्हारी ईंट उठा के क्यों मारता? इसलिए कुछ ऐसा करो कि नाम आपका बुराइयों में नहीं, अच्छाइयों में आना चाहिए। कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कोई हार नहीं होती है। एक बार एक जंगल में आग लग गई, वहां से शेर, सियार, चीते सब कोई जंगल को छोड़ के भाग गया। एक चिड़िया रह गई, सब जंगल को छोड़ के भाग गए। चिड़िया ने तो देखा कि जंगल में घमासान आग लगी हुई है, हमें क्या करना चाहिए?
चिड़िया ने सोचा कि हम आग बुझाने की कोशिश करते हैं। जो बड़े बड़े जानवर थे वो तो सारे भाग गए, वो इतनी छोटी क्या कर सकती थी। कोशिश कर रही है, कोशिश करो कभी हार नहीं होती है। पर दूर से ही देख लोगे कि अरे ये काम कैसे होगा, तो हिम्मत वैसे ही टूट गई। ये सोचो कि हम करेंगे, जरूर करेंगे इस काम को। तो उस चिड़िया ने सोचा कि हम इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। नदी के किनारे जाती चिड़िया और चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के बार बार आती, और बार बार जाती तो बार बार पानी लेकर के आके आग पे डालती। एक महापुरुष ज्ञानी निकल के जा रहे थे, उन्होंने कहा ए चिड़िया, तेरे इस पानी से क्या आग बुझ जाएगी? जो ये बार बार पानी ला रही है थोड़ा थोड़ा अपनी चोंच में, इससे ये इतनी घमासान आग बुझ जाएगी क्या? चिड़िया बोली मुझे पता है कि आग नहीं बुझेगी, पर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। इसलिए कोशिश करते हो मैया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चिड़िया ने अपनी कोशिश तो करी। तो उसने ये कहा कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से आएगा। जैसे कहते हैं ना कोई काम हो जाता है तो अखबार पे फ्रंट पे लिखा हुआ आ जाए बड़े बड़े हेडिंग में, ऐसे ही चिड़िया ने कहा कि हमारा सबसे पहले इतिहास में नाम आएगा। जितने बड़े बड़े जानवर थे, शेर, शियार, चीते, सब कोई जंगल छोड़ के भाग जाए, पर चिड़िया नहीं भागी। उसने अपनी कोशिश तो करी, कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करोगे तो कभी हार नहीं होती है। इसलिए हम सब भी ये चाहें कि ये हमारी जिंदगी कब किसके काम आ जाए, ये कोशिश करनी चाहिए हमको भी कि अगर हमारी ये जिंदगी या हमारे कुछ करने से किसी की भलाई हो रही है या किसी का अच्छा हो रहा है तो हमें करना चाहिए। और हम लोग झूठ बोलते हैं, झूठ की कहते हैं ना, झूठ हर रोज मत बोलो, कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत बोलते हैं, बोलना चाहिए। कब? आजकल तो कोर्ट में पैसे लिए फिर भी झूठी गवाही दे देते हैं, सच को झूठ में बदल देते हैं। तो झूठ जब बोलना चाहिए कि अगर आपके झूठ बोलने से किसी इंसान की जान बच रही हो तो आपको झूठ जरूर बोल देना चाहिए। पर आजकल तो थोड़ी थोड़ी सी बातों पे ही झूठ बोल देते हैं, तुरंत कसम खा जाते हैं। आज तो झूठ का एक फॉर्मूला बना लिया गया है, सबसे आगे झूठ का ही सहारा लेते हैं। कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले झूठ का ही सहारा लेंगे हम। इसलिए ये कोशिश करो कि ये हमारी जिंदगी किसके काम आ जाए। आप एक बार वृंदावन कौन बन गया है? आप लोगों ने वृंदावन में ये देखा होगा कि सेवादारी वाले लोग कितने होते हैं, कितने लोग सेवा करते हैं, देखा है? देखा है भैया, कितनी सेवाएं करते हैं। और आप वृंदावन में जाकर के देखिए कि आपको नन्ना से नन्ना बच्चा कथा व्यास ही मिलेगा। वहाँ गुरुकुल स्कूल है, उसमें छोटे से ही 8वीं क्लास के बाद बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं, गुरुकुल में। तो इसलिए ये कोशिश करो कि हमारी ये जिंदगी कब किसके काम आ जाए। हम इस जिंदगी का क्या करेंगे? कुछ करेंगे? हमारी तुम्हारी जिंदगी का कुछ पता है? हमारी पता है कि अभी हम हैं, आप लोगों को जो भी जैसा भी उल्टा सीधा हम जानते हैं वो शब्द करा रहे हैं और हम शाम को ना हो, या आप लोगों को कुछ पता है? इस जिंदगी का कुछ नहीं पता। इसलिए भगवान ने तुम्हें मानव जीवन दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है और आंखें दी हैं, इतना सुंदर हाथ पैर दिए हैं, तो इसका गलत उपयोग ना करो।
और ना अपनी जीभ से कभी किसी से गलत बोलो। जितनी भी कोशिश हो अच्छा ही बोलने की कोशिश करो। ये सोचो कि हम कभी किसी से गलत ना बोले, हमारे मुख से कभी किसी से कुछ गलत ना निकल जाए। इस जिंदगी का कुछ नहीं पता कि कब दम निकल जाए। इसलिए हमारी जिंदगी का कुछ नहीं पता, हमारी जिंदगी कब किसके काम आ जाए। ये सोचना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा में अपनी जिंदगी को लगाएं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है। हमको एग्रीमेंट करके नहीं आए कि हमेशा ये जिंदगी हमारा साथ देगी।